हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 04 बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 04 है। होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले के 3 वीडियो जरूर देखा है, समझा है, रिवाइज किया है। अरे देख लो ना बच्चा, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 से चालू करने वाले, इसका मतलब 9 न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। याद है लेक्चर नंबर 03? देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। देखो इधर क्या लिखा है, ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। यस, हमने 9 न्यूमेरिकल्स कवर किया था, 2 केस कंसीडर किया था, याद आ रहा है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड सेकंड केस इज व्हाट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आज के लेक्चर में क्या नेचर है, रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, कुछ पता नहीं, बस चालू कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता देता हूँ, इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपको अच्छे से नहीं समझेगा। अगर आप लोग वीडियो को सीक्वेंस में देखोगे ना, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें स्किप कर सकता हूँ, जिससे अपना कैलकुलेशन स्पीड में हो। थोड़ा जो लेंदी दिखता था उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हम लोग स्टेप को स्किप कर सकते हैं अगर वीडियो को सीक्वेंस में देख रहे तो। ठीक है, तो पूरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप में से किसी बच्चों ने लास्ट 3 लेक्चर नहीं देखा है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले 3 वीडियो देखना चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बट छोटा मोटा नॉलेज है तभी भी कंटिन्यू करो, बस स्टिल मेरा ये कहना है, आप लोग वीडियो को सीक्वेंस में देखो। स्टार्ट करते हैं। यस, यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्व लिखा है, और यहाँ पर कुछ तो डेरिवेटिव का टर्म दिख रहा है, इक्वल टू और 0 दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करने का, सॉल्व करने के लिए ये जो भी क्वेश्चन है इसको आंसर शीट में उतार दो, और उसके बाद यस ऑपरेटर को बुलाना रहता है। ऑपरेटर को डीजे ऑपरेटर, हाँ, डी बाई डी एक्स दिखता है तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल डी। याद आ रहा है? अच्छा, अगर इधर स्क्वायर में है, यही स्क्वायर में है, तो हम लोग इधर क्या लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। अगर ये क्यूब में है, चलो बोलो स्पीड में, थोड़ा सा बात तो होना चाहिए, क्यूब में है तो क्यूब में लिखने का, यहाँ पर y है तो y लिखने का, y है तो y लिखने का, कैटरीना है तो कैटरीना लिखने का। यहाँ पर आओ, चलो लिख देते हैं। देखो ना, ये y हटा देता हूँ, बोलो क्या आएगा, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा दिखता है, हटा देता हूँ। चलो बोलो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लास्ट लेक्चर में एक लेंदी अप्रोच भी बताया था कि कैसा सिस्टमेटिक लिखते हैं। डी स्क्वायर, अभी जो लिखा है ना वैसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर y है तो y लिख देता हूँ, 2 का 2, y को 1 करो, डी बाई डी एक्स मतलब कैपिटल डी आएगा, और y प्लस 4y। उसके बाद क्या करते थे, याद आ रहा है? हाँ सर, y को कॉमन लेते थे। यस, y को कॉमन लेने का है, 2d। सर y किधर गया, मैंने बोला कॉमन ले लेते, कहां पर लिखने का, इधर लिखने का। अगर याद आता रहेगा तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, चैप्टर का नाम ही है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखता है, याद आ रहा ना? हाँ यही है, लेकिन इसको हम लोग छोटा करते करते ऐसा लेकर आ जाते हैं। याद आ रहा है, एफ ऑफ डी, याद आ रहा है, ऐसा कुछ देखा रहेगा। मैं बताता हूँ, एफ ऑफ डी मतलब ये देखो, इसको एफ ऑफ डी बोलते हैं। एफ ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ कैपिटल डी, और बाजू में वाई चिप करेगा। इधर एक्स, कैपिटल एक्स का मतलब या तो एक्स वाला आइटम दिखेगा, ऐसा हो सकता है, ई रेज़ टू एक्स, साइन एक्स, समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है, ई रेज़ टू एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ भी, या 0। अब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, अगर ये सब है तो मेहनत ज्यादा है, अगर 0 है तो डायरेक्टली बोलने का पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू 0 है। यहाँ पर इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन कराए सबके राइट साइड में 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ तो होता है, क्या होता है छोड़ो, बस इतना याद रखना, अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां से मिलता है। अब उससे पहले मैं बता देता हूं, ये जो दिखता है ना, इसको उठाओ और इसको इक्वल टू 0 कर दोगे ना, तो इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगेन क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो मैं लिख के दिखाता हूं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, डायरेक्टली लिखना, ऑक्सिलरी स्पेलिंग देख लो पहले, इक्वेशन इज, ये जो एफ ऑफ डी है ना, इसको इक्वेट टू 0 करने का। अब इसको सॉल्व करो, देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो डी का 2 वैल्यू मिलेगा। ये जो डी का वैल्यू मिलता है ना, इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। अब देखने का, दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, या इमेजिनरी बोलते हैं, देखते हैं। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, विदाउट कैलसी भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों बताऊंगा, रुको, दोनों बताऊंगा, ध्यान से सुनना चाहिए प्लीज। अगर तुम लोग का डी का वैल्यू समझो, ये 2 आया, ये 3 आया, देखो 2 रूट्स आया, इसको रूट बोलते हैं, तो हम लोग लिखते कैसे थे, याद आ रहा है? इसको C1 C2, तो CF का फॉर्मूला क्या था मालूम है? C1 C2 e रेज़ टू आउट, पहला 2x, e रेज़ टू आउट 3x, और बीच में प्लस लिखते थे। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लिखते थे, ऐसा कुछ है। अगर डी का वैल्यू समझो 4 है और यहाँ पर भी 4 है, देखो रूट्स रियल मतलब आई नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कैसे लिखते थे? CF, याद आ रहा है सबको? दोनों सेम है, रिपीट, तो C1 और C2 साथ में, रिपीट, याद आ रहा है डायलॉग? C1 और C2 साथ में, C1 और C2 साथ में लिखने का, और दोनों में से एक के पास x दे देने का,
और यहाँ पर ई रेस टू 4x दे देने का, बस ये याद रहेगा सबको। यस सुनो, दोनों में चेंजेस देखो, ये अलग अलग है इसलिए C1 और C2 अलग अलग, ये रिपीट हो रहा है तो C1 और C2 साथ में, दोनों में से एक के पास x दे देने का। अगर वापस आ जाता तो C3 भी देता, उसके बाजू में x स्क्वायर लिखता था, ठीक है, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। चलो 4 4 4 ऐसा आ गया, तो देखो रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, CF, ये C1 C2 C3 सब रिपीट हो रहा है तो C1 C2 C3 साथ में लिखने का। यस, दोनों में से एक के पास x और इसके पास x स्क्वायर, और इधर लिखने का e रेज़ टू 4x, बस ये याद रखना है। लेकिन अगर रूट्स तुम्हारा इमेजिनरी में आया, इमेजिनरी मतलब क्या होता है सर मैं बताता हूँ। समझो 2 प्लस माइनस 3i, दो रूट्स है, इसका मतलब होता है 2 प्लस 3i और 2 माइनस 3i। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, याद आ रहा आपको? हाँ, इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो, देखो दोनों ही अलग अलग है, लेकिन इस वक्त रियल नहीं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इमेजिनरी बोल सकते हैं। लिखना कैसे रहता है, देखो CF इज इक्वल टू व्हाट, देखो C1 C2 बोलो, याद रहेगा अलग अलग। यहाँ पर क्या लिखना रहता है, कॉस लिखो साइन लिखो, मैं बताता हूँ रुको। यहाँ पर ई रेज़ टू जो पहला दिखता है ना, इसको 2x लिखने का। अब यहाँ पर लिखने का कॉस, ये जो आइटम दिखता है ना आई के साथ चिपका है 3x, साइन 3x प्लस, डाउट में है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लिखने का। रुको मैं बताता हूँ, अगर समझो डी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आ गया, दो रूट्स है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों अलग अलग है, तो क्या लिखने का, CF का फॉर्मूला होता है ई रेज़ टू अल्फा एक्स, अल्फा एक्स, अल्फा एक्स, याद रखना अल्फा एक्स, और यहाँ पर C1 लिखने का, C2 लिखने का, कॉस लिखने का, साइन लिखने का, और इसके अंदर जो भी बीटा वाला आई के साथ चिप करेगा, प्लस माइनस नहीं लिखने का, बीटा एक्स बोलो, याद रहेगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर व्हाट, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। चलो ठीक है, देखते क्या होगा, यहाँ पर आओ। चलो सबसे पहले कैल्सी में सॉल्व करूँ या विदाउट कैल्सी सॉल्व करूँ, देखते हैं, आओ सब लोग। यहाँ पर कैल्सी में कैसे सॉल्व करने का याद आ रहा है सबको? यस और कैल्सी को रिसेट मार के रखो, सब कुछ बताया लास्ट लेक्चर में, विथ और विदाउट कैल्सी, याद आ रहा है ना। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कैल्सी से सॉल्व करते हैं। क्या होता है देखो ना, ये ऐसा दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए मतलब अभी तुम लोग ना एक काम करो, इसको ऐसा लिखना चालू करो, ad स्क्वायर प्लस bd, क्योंकि यहाँ पर अपने को x का नहीं d का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा चलता है वैसा करो। a का वैल्यू बोलो, a मतलब देखो ऐसा लिख देता हूँ, चलो bx प्लस c इक्वल टू 0, कैल्सी से करना है। a मतलब स्क्वायर के साथ वाला, कुछ नहीं मतलब 1, b मतलब देखो 2, c मतलब 4। चलो रेडी एवरीवन, कैसे करने का रहता है याद करो। यस, कैल्सी में मोड दबाने का, इक्वेशन पांचवा, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करें ना, ax स्क्वायर प्लस bx, तीसरा दबाने का, फिर a का वैल्यू 1 2 4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, फिर c का वैल्यू 4, इक्वल टू दबाओ, देखो x1 का वैल्यू क्या मिला, -1, देखो ना तुम लोग के सामने, -1 प्लस रूट 3i, रुको लिखते तो, d का वैल्यू -1 प्लस रूट 3i, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ये x1 लिखा मतलब पहला -1 प्लस रूट 3i, दूसरा देखो -1 माइनस रूट 3i, हाँ, तो d का वैल्यू -1 माइनस रूट 3i। कितने बच्चे को ये याद आ गया रहेगा कि हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, ये प्लस आई का माइनस आई होता है, याद रखना, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में आया तो प्लस आई का माइनस आई होता है। तो दो रूट्स दिख रहा है, बराबर, कॉम्प्लेक्स में आ गया, ठीक है, दो रूट्स कॉम्प्लेक्स में आ गया, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू ऐसा -1 प्लस माइनस रूट 3i, दो रूट्स आ गया, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब CF बताओ, CF क्या आएगा, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फुल फॉर्म में लिखो, कैसे लिखते हैं देखो, सिंपल होता है, e रेज़ टू अल्फा एक्स, अल्फा क्या है -1x, फिर क्या लिखेंगे C1, उधर लिखा था ना C1 C2 cos साइन i के साथ जो चिपका है √3x, और यहाँ पर √3x और बीच में प्लस, pi का वैल्यू क्या होता है, pi का वैल्यू डायरेक्टली 0 लिख दो, याद रखना, जब भी इसमें अगर राइट साइड में 0 है तो pi का वैल्यू 0 लिख देने का। अब लिखने का जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली लिखने का y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये फॉर्मूला याद रखना, कोई भी चैप्टर में, इस चैप्टर में पूरा CF प्लस PI, CF का वैल्यू मिल गया है, y CF का वैल्यू क्या है, e रेज़ टू -1x, C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x, और PI का वैल्यू नहीं लिखने का, डायरेक्टली 0 छोड़ दो, मत लिखो, यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। बात ये नहीं था, बात ये था कि मैनुअली विदाउट कैल्सी कैसा करने का। कुछ है ना BSc वाले बच्चे लोग भी देखते हैं अपना लेक्चर, तो उनको मालूम होता है कि यार ये सर विदाउट कैल्सी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बताता हूँ, यहाँ पर आओ, अरे ये तो बचपन वाला प्यार है, d स्क्वायर प्लस 2d। सबसे पहले क्या करते थे मालूम है, हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का 3 तरीका था, एक था फैक्टराइजेशन पहला, और तीसरा मल्टीप्लाई, फेल होता था तो फॉर्मूला मेथड, और एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दो ही मेथड याद रखने का। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो, इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 4 + 4,
दो टांग निकालने का याद आया? हाँ सर याद आया। डब्बा बनाने का, डब्बा बनाने का, इधर एक साइन, इधर एक साइन, इधर कौन सा साइन डालने का? ये जो बीच का रहता है वो, इधर एक साइन डालने का, प्लस इंटू प्लस प्लस। ये आप लोग को जैसा टीचर लोगों ने सीखा वैसा करो। फोर का ऐसा टेबल पढ़ो, फोर वन जा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है लेकिन प्लस माइनस करके दो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी फेल हो गया, फेल हो गया। तो टू टू जा मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, प्लस टू प्लस फोर होता है, ये नहीं आ रहा है। अब तो कुछ नंबर ही नहीं बचा, तो इसका मतलब यहाँ पर फैक्टराइजेशन फेल होता है, फैक्टराइजेशन फेल होता है। तो याद करो ना, बचपन में एक श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला था जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड बोलते थे, याद आ रहा है कि नहीं? जब भी ऐसा रहेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, याद आ रहा है, ऐसा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन वर्ड टू ए, याद आता रहेगा, ऐसा कुछ था, हम लोग ने बचपन में पढ़ा रहेगा। यस और नो? तो यहाँ पर याद रखना, मेन वेरिएबल इधर एक्स था, यहाँ पर डी है, कोई बात नहीं। बोलो ए का वैल्यू, छोटा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू जो कैल्सी में डालते थे वही। चलो यहाँ पर देखते हैं, डी इज इक्वल टू डी, एक्स नहीं लिखना है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर डी है, वाई रहता तो वाई लिखता। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन वर्ड टू ए। चलो यहाँ पर डी इज इक्वल टू माइनस का माइनस बी, बी का वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, ठीक है बच्चा, याद रखना, अपन वर्ड 2a, डी इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 अपन वर्ड 2, डी इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 नहीं माइनस 12 बचा। कितने बच्चे को ये याद आ गया? बचपन का प्यार यार, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस दिखता है तो आई आने का चांसेस बनता है। यस, याद रखना, अंडर रूट में माइनस 9 है, देख लो कैसे करने का रहता है। हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, देखो रूट 9 आंसर क्या आता है? 3 आता है, 3 देख लो ना, 3 3 9। लेकिन अगर ये माइनस है तो प्लीज डोंट से 3 3 3 माइनस 9 है, माइनस 3 भी गलत होता है, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 होता है, मुझे माइनस 9 चाहिए था। तो जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो इमेजिनरी नंबर आता है। कैसे सॉल्व करना रहता है याद करो, इसको तोड़ते हैं हम लोग, अंडर रूट 9 है ना, ऐसा इंटू वर्ड माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर रूट 9 और फिर रूट माइनस 1, इसका आंसर 3 आ गया। और बच्चे को मालूम है अंडर रूट माइनस 1 को आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, गलत, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, आई बोलते हैं हम लोग। एक और हो जाए, माइनस 16 क्या लिखते हैं? 16 इंटू वॉट माइनस 1, तो यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर का स्क्वायर रूट 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई हो गया। अच्छा सर लेकिन माइनस 12 का बताओ ना, मैं बताता हूँ, 12 इंटू वॉट माइनस 1, यहाँ पर क्या अंडर रूट 12 अंडर रूट माइनस 1, इसका नहीं आता है लेकिन इसका आता है, ठीक है, यहाँ तक छोड़ सकते हो। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, अंडर रूट 12 को अपन के 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के टीचर लोग ने मेहनत किया है, तो अगर होता है तो करो, नहीं होता तो कोई बात नहीं। इसको तोड़ो, ऐसा दो नंबर जिसमें से एक का स्क्वायर रूट आए, जिससे मुझे लग रहा है कि 4 3 ये आई हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है रूट 3 ऐसी, याद रखना। अरे देखो ना, अगर अंडर रूट 20 बोलता हूँ तो आप लोग इसको तोड़ते हो, ऐसा नंबर बोलो जिसमें से एक का स्क्वायर रूट आता रहे। और मैं तुम लोग को अगर शॉर्टकट देना चाहूँ तो यहाँ पर देखो 4 9 16 25 ऐसा कुछ, ऐसा पढ़ने का। बोलो 20, अगर किसी ने बोल दिया अंडर रूट 20 बताओ, इसमें से किसी के टेबल में आ रहा है क्या? देखो 25 के टेबल में 16 के 9 के 4 के ना, तो लिखने का 4 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 5, इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं अंडर रूट 45 बताओ, हमेशा नीचे से बात करने का, नीचे से। 25 के टेबल में आता है नहीं, 16 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में हाँ आता है, क्या होता है बोलो? 9 5 तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, रूट 5। समझ में आ रहा है? अगर टेबल में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे रूट 11 किसी के टेबल में आता नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ये बेसिक चीजें समझ में आना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2 प्लस माइनस, इसको सोल्व किया तो अंडर रूट 12 अंडर रूट माइनस 1, यहाँ पर एक कट नहीं करने का, इसको क्या सिखाया? 4 3 ना, ये देखो इधर लिखा है 4 3 2 रूट 3 हो गया, और इसका हो गया आई अपन में 2। अब ये नीचे वाला ना, इसके पास भी एक कट नहीं करने का, ये नीचे वाला इसके पास भी लिखने का, ये नीचे वाला इसके पास भी लिखने का, हमेशा हमेशा। टू टू गेट कैंसिल, डी का वैल्यू क्या है? माइनस 1 प्लस माइनस, टू टू गेट कैंसिल रूट 3 आई। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? यहाँ पर यही आया था, देखो हाँ या ना। इसके जैसे और एक सम करते हैं तो अपने को क्लियर रहेगा। मैं अभी कैल्सी का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कैल्सी बहुत अच्छे से जानते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इससे भी एक बार हाथ बिठा लो ना। हाथ बिठाने में क्या जा रहा है, ये याद रखना, ये कैसे होता है, इसको कैंसिल मत कर देना, नर्क में जाओगे डायरेक्टली। यस, गो टू हेल वैसे वाला। टू कैंसिल नहीं करने का। हाँ आप लोग ये कर सकते थे, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते थे, ये कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसके पास भेजा, इसके पास भेजा, ऐसा कर सकते हो आप। बोलो कॉपी करो, इसके जैसे एक और सम लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि घटेगा, ठीक है। कॉपी करो, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, मैं कैल्सी से नहीं करूंगा, आप लोग कैल्सी से कर सकते हो, कॉपी करो इसको। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लो। ओके देख लिया ना, ये आप लोग को ट्राई करना है। आप लोग प्लीज
आंख बंद करके एक बार अपने माँ बाप का नाम लेना चाहिए, अपने माँ बाप की मेहनत को याद करना चाहिए। लाखों रुपया कॉलेज में भर रहे, हजारों रुपया क्लासेस में भर रहे, इतना सब वो आप लोग के लिए कर रहे, तो क्यों ना आज उनके नाम पर एक सम कर देते। यस, मैंने बोला उनके नाम पर एक सम कर देते। अरे एटलीस्ट ट्राई तो करो, वीडियो स्टॉप करना है 5 मिनट के लिए, ट्राई करो, देखो आएगा या नहीं आएगा। 100% जो फुल डेडिकेशन के साथ सॉल्व करेगा ना उसका डेफिनेटली आएगा। मैंने बोला डेफिनेटली आएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करो, यही सब कुछ फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं। 5 मिनट आपका स्टार्ट है। सो डन गाइस, अब यहाँ पर चेक करो अपना आंसर बरोबर आया है नहीं आया, ये आप लोग यहाँ से चेक कर लो। अगर आपका डिट्टो सेम आ गया है तो एक बार ताली बजाना चाहिए खुद के लिए। हमेशा जरूरी नहीं कि आप लोग अच्छा काम करो तो दूसरा कोई तारीफ करना चाहिए, नहीं। आप लोग को लगता है कि आप लोग ने आज अच्छा काम किया है तो अपने लिए भी कभी कभी एक ताली बजाना चाहिए, अपने आप को भी एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट से याद है, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आओ, चलो इसको ऑपरेटर के फॉर्म में लेकर आने का, y को कॉमन लिया, इसको इक्वल टू 0 कर देने का। इसको पहले मैं तो उससे करा था, फैक्टराइजेशन से नहीं हुआ, तो मैंने कैलसी का भी सहारा ले सकता हूँ। ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, ए बी सी का वैल्यू 1 1 है। फॉर्मूला ये है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला तो मालूम है, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला, इंडियन मैथमेटिशियन ही थे। माइनस का माइनस बी का वैल्यू 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपन 2 है। माइनस 1 प्लस 1 ये 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 इज माइनस 3 आता है। प्लीज आप लोग 3 लिखा रहेगा, गलती हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करने का, अंडर रूट माइनस 3 को, ये अंडर रूट 3 इंटू वॉट अंडर रूट माइनस 1, देखो ये ऐसा हुआ रहेगा, अंडर रूट 3 इंटू वॉट अंडर रूट माइनस 1, ये इसके बाद जाएगा, ये इसके बाद। इसका आंसर तो मालूम है आई, इसका लिखो एज इट इज। अब देखो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने बोला था ना किसका टेबल पढ़ने का, 4 9 16 25, ये सब नहीं हो रहा है, छोड़ो। तो अब यहाँ पर ये 2 इसके बाद जाएगा, ये 2 इसके बाद जाएगा, गया, हो गया। 2 रूट से आप लोग को लग रहा है 1 रूट से 2, एक बार प्लस लिखा, देखो इसका मतलब 2 गया। डी इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आई, और दूसरा रूट क्या, डी इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2 आई। डिट्टो सेम नहीं है, डिट्टो सेम नहीं है, देखो ना यहाँ पर डिट्टो मतलब इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आना चाहिए था, डिट्टो सेम तो नहीं है, नहीं तो C1 और C2 को साथ में लिखता मैं, तो C1 cos C2 sin, यहाँ पर अच्छा पहले साइन लिखो फिर कॉस लिखो, कुछ भी चलता है, इसको C1 नाम दो, इसको C2, कुछ भी चलता है। यहाँ पर कॉस आई के साथ जो दिखता है वो लिखने का, एक्स लिखने का, आई के साथ जो दिखता है वो लिखने का, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर ई रेशियो अल्फा एक्स, अल्फा मतलब रियल वाला, हो गया ये CF। पीआई का वैल्यू 0, पीआई का वैल्यू 0 क्यों, आओ पीछे आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये राइट साइड में 0, तो पीआई का वैल्यू डायरेक्टली 0 बोल सकते हो आप लोग, याद रहेगा। तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई, CF का वैल्यू कॉपी करा, पीआई का वैल्यू 0, दैट्स इट। देखो कितने लोग का आंसर आया रहेगा, सोचना चाहिए। कई बार छोटा मोटा गलती हुआ तो ठीक है ना, एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हो, वो बड़ी बात है। ट्राई करने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं ठीक है, एक बच्चा है जो चुपचाप बैठा है, एक बच्चा जो ट्राई किया, तो ट्राई करने वाले को हेड्स ऑफ है, कोई बात नहीं, कॉपी करो धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, कॉपी। सो गाइस 12th वाला सम, इसको देखने से पहले एक काम करते हैं, 9वीं 10वीं का एक बार गणित सॉल्व कर लेते हैं। 9वीं 10वीं मतलब, हाँ ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कैलसी से इजीली हो जाता है, एक बार करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मैं यहाँ पर विदाउट कैलसी का भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यह याद रखना। सबसे पहले श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला मत मार देना, रुको पहले इसको करते ना ऐसा, यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते, याद आ रहा है मुझे ऐसा कुछ, इधर 1 है, 1 इंटू 1 1, फिर ऐसा 2 टांग निकालते, याद आ रहा है। फिर डब्बा डब्बा, लास्ट लेक्चर भी सिखाया था, इधर एक साइन, कौन सा साइन, इधर प्लस प्लस, इधर एक साइन प्लस इंटू प्लस प्लस, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 1 है, 1 1 जा मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है, और प्लस करेगा तो ये आ रहा है, मतलब सॉर्टेड, ये पास हो गया। फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये पास हो गया। इसके बाद क्या करते थे, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, ये याद आ रहा है, 2x को 1x और 1x लिख देते थे, फिर इसमें से कुछ कॉमन आता था, क्या कॉमन आता था, x, और यहाँ पर क्या लिखते थे, x बचा प्लस x बारे तो इधर 1 बचा, इधर से ये वाला साइन, अरे याद आता रहेगा, बचपन में किया है ना, x प्लस 1, उसके बाद दोनों डब्बा सेम है, x प्लस 1, ये जो डब्बा सेम रहता है उसको लिखा, फिर इधर वाला आइटम, और हकीकत ये कि दोनों ही डब्बा सेम है, यस दोनों रूट सेम आएगा, तो इसको क्या लिखते हैं, x प्लस 1, ध्यान से सुनना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इधर वाला डब्बा इक्वल टू 0, अरे दोनों सेम ही आएगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 9वीं 10वीं का था, वहां पर 9वीं 10वीं में इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज नहीं थी, ठीक है, ये याद रहेगा सबको, हाँ है ना। देखो इसी
क्वाड्रेटिक को हम लोग बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। याद आता रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 11वीं में एक चैप्टर था, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक्स रेज टू 4 लिखा, 2x² लिखा +1। किसी ने नोटिस किया यहाँ पर क्या हो गया? एक बार नोटिस तो करने का, ये क्वाड्रेटिक जैसे ही है लेकिन पावर को ना स्क्वायर करके दिया है। इसका स्क्वायर करेगा तो 4 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो x², इधर तो है नहीं। तो याद रखना, ये क्वाड्रेटिक होता है ना, तो इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। नॉलेज लेना चाहिए, नॉलेज चाहिए तो लेके रखो। बाय क्वाड्रेटिक, बाय मतलब पावर में 2 आ गया, पावर में 2। पावर पहले यहाँ पर सॉल्व वैसे ही करने का जैसे सॉल्व करते थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई, 2 टर्म, ऐसा डब्बा ऐसा डब्बा। हाँ, नहीं होता था तो फॉर्मूला मेथड को आवाज देना, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। फिर इधर एक साइन, इधर क्या प्लस, इधर एक साइन, प्लस इंटू प्लस प्लस, ऐसा टेबल 1 1 जा, वही करने का। अरे तो इधर क्या 1x, गलती कर दिया, यही चीज तो गलती कर दिया। आप लोग 1x बाय करना है, इसको स्क्वायर करके बोलना है। देखो मतलब 2x² को 1x² प्लस 1x², मतलब वही चीज है। यहाँ पर 1x और 1x लिखते थे इसका, और इधर 2 3 होता था, 2x 3x लिखते थे। अब कॉमन लो, कॉमन लो, x² कॉमन आ रहा है, बोलो x² कॉमन आएगा तो x² प्लस, आगे बोलो x², देखो ना x² बाहर है तो x² बचेगा प्लस, x² बाहर है तो इधर 1 बचेगा, इधर से ये वाला साइन कॉमन, सेम इधर से 1 कॉमन और x² प्लस 1। ध्यान से देखोगे तो x² प्लस 1, यहाँ पर ये वाला डब्बा, फिर ये वाला x² प्लस 1, फिर x² प्लस 1 इक्वल टू 0 और x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू -1, x² इज इक्वल टू -1, स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि x का वैल्यू चाहिए रहता है। एट द एंड अपने को यहाँ पर देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है तो x का 2 वैल्यू, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 4 है तो x का 4 वैल्यू मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये देखो, x² इज इक्वल टू -1 है ना, इधर से 2 मिलेगा, इधर से 2, देखो स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या आपको मालूम है स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं? x² लिखते हैं यहाँ पर -1, ऐसा रूट डालते हैं, इधर रूट डालते हैं। कभी भी याद रखना, अगर मैं x² इज इक्वल टू 9 बोल रहा हूँ तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेते हो ना तो यहाँ पर ये करने का, लेकिन यहाँ पर बाहर में प्लस माइनस, क्यों बाहर में प्लस माइनस? क्योंकि ये x स्क्वायर है तो 2 वैल्यू मिलेगा। अगर ये डायरेक्टली ऐसा रहता ना √9 तो डायरेक्टली सिर्फ 3 लिखने का, लेकिन x स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, तो ये और ये मर गया x, और यहाँ पर प्लस माइनस ये 3 आ गया। चाहिए तो देख लो एक बार, x की जगह पे 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, -3 डालो, -3 का स्क्वायर 9, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये और ये मर गया x, और इस इधर प्लस माइनस डालने का, और इसका आंसर आएगा i। याद रखना, वो वहां पर भी सेम ही, वहां पर भी सेम ही। मैं बताता हूँ, रुक जाओ मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए ये क्लियर हुआ, छोटा मोटा नॉलेज तो हुआ, छोटा मोटा नॉलेज तो हुआ, हटा देता हूँ। यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ना -1 ऐसा, और बाहर प्लस माइनस आई हो गया। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। अपने पास शॉर्टकट भी है मार्केट में, शॉर्टकट भी है, बाद में बात करूंगा शॉर्टकट के लिए। प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। ये वाला सम देखो ध्यान से, ये वाले सम को ध्यान से देखो। सीन ऐसा है, ये सम में हाईएस्ट पावर 4 है, कैसे से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है सर, नहीं होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे ये बाय क्वाड्रेटिक है, देखो ना बाय क्वाड्रेटिक, और कुछ और नहीं, यही वाला तो है। यहाँ पर x है, यहाँ पर d है। आओ मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, बोलो। हाँ, ये कैलसी से नहीं होगा, देखो हर चीज कैलसी से नहीं होता है। क्या बात है, कैलसी बनाने वाला इंसान, और तो कैलसी से ज्यादा स्मार्ट तो आपका नहीं हुआ ना। यहाँ पर +1 2 टांग, यस, और भी शॉर्टकट है मैं बताऊंगा। इधर एक साइन प्लस इंटू प्लस प्लस 1 1 जा। चलो स्टार्ट करते हैं, d⁴ प्लस 1, d नहीं लिखना, d नहीं लिखना, ये बाय क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर d जो लिखते थे स्क्वायर का फॉर्म में लिखना। इधर 1 है, 1d² प्लस 1 इक्वल टू 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर से कॉमन देखो, d² कॉमन, इधर से d² बचेगा प्लस d² कॉमन तो 1। ये वाला साइन कॉमन लेने का लास्ट लेक्चर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 1 बोल देते हैं, d² प्लस 1, बोलो d² प्लस 1, इसको लिख दिया, और फिर यहाँ पर d² प्लस 1। तो अब क्या होगा, d² प्लस 1 इक्वल टू 0 और d² प्लस 1 इक्वल टू 0। d² इज इक्वल टू प्लस 1 उससे -1, d² इज इक्वल टू, मेरे को d का वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली 4d मिलेगा। देख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट कैसे लिखने का, यहाँ पर अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। स्क्वायर रूट, ये देखो ये कैंसल, प्लस माइनस ये क्या आएगा, आई हो गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट ऐसा अंडर रूट और यहाँ पर प्लस माइनस छोड़ने का, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो यहाँ पर देखो टोटल 4 रूट्स कौन सा है, देखो एक d इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू आई है, माइनस आई है, वापस देखो आई है और माइनस आई है। अरे हाँ या ना बोलने का, यस और नो बोलना चाहिए, यस और नो। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। इमेजिनरी क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी। यहाँ पर देखो इसको लिख के दिखाता हूँ, d इज इक्वल टू, रियल मतलब क्या हो रहा है, रियल नहीं है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रियल नहीं है तो क्या बोल सकते हैं,
जीरो बोल सकते हैं, जीरो प्लस आई, अरे आया ना, जीरो माइनस आई, वापस अरे समझा या नहीं समझा? नहीं, अभी जैसे मैं बोलता हूँ मतलब इसका रियल पार्ट क्या है, तो जीरो लिख दो, जीरो प्लस टू आई, थ्री आई माइनस थ्री आई, तो बोलेगा जीरो लिख दो आगे, रियल नहीं है तो। समझ में आने वाले को आ रहा है, बाकी लोग पोगो देखो, जीरो प्लस आई, जीरो माइनस आई, देखो चार रूट दिख रहा है, और आप लोग ध्यान से देखोगे ना, दो रूट्स कॉम्प्लेक्स है, पहला तो ये कॉम्प्लेक्स है, और ये देखो ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है, रिपीट रिपीट, तो C1 एंड C2 साथ में लिखने का, ये देखो ये यहाँ पर, मतलब टोटल अपने को C1 C2 C3 C4 आएगा, बोलो यस और नो। लेकिन ये देखो ये दोनों का C1 C2 साथ में लिखो, C3 C4 साथ में लिख दो, बस और कुछ नहीं। आओ मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्लियर है? अब देखो कैसे डील करने का, यहाँ पर ध्यान देना। चलो स्टार्ट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बच्चा? चलो वहां से आ जाओ, वहां से चलो, यहाँ पर देखो, ये सब हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, एक बार कैल्सी से भी दिखा देता हूँ, ठीक है? कैल्सी में ये वाला जो भी है ना आपके पास, देखो मोड दबाओगे, पांचवा दबाओगे ना, तो यहाँ पर स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ वाला पावर नहीं है, तो कैल्सी में फोर्थ वाला पावर सॉल्व नहीं होता, अपने को इसको मैनुअली ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? इतना याद रखेगा प्लीज। यहाँ पर चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ और लिख के देता हूँ, ध्यान से देखो, d इज इक्वल टू समझो टू प्लस माइनस थ्री आई, और वहां पर d इज इक्वल टू टू प्लस माइनस थ्री आई, एक बार समझ लो, उसके बाद ये इजी लगेगा, ये तो फिर आपको समझेगा नहीं, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर टोटल है चार रूट है, देखो प्लस थ्री आई माइनस थ्री आई, मतलब टोटल चार रूट है, तो लिखना कैसे होता है? देखो यहाँ पर इसमें C1 है, इसमें C2 नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या, d इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, और d इज इक्वल टू क्या, टू माइनस थ्री आई, यहाँ पर देखो d इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, और यहाँ पर क्या है, d इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आई, ध्यान से देखो, ये चार रूट है, C1 C2 C3 C4 आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन किसको C1 देने किसको C2 देने का मैं बताता हूँ, जो सेम है, रिपीट है ना, तो इसको C1 और C2 देता हूँ, इसको बोलो C3 और C4 दे दो, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो क्या करना रहता है, याद करो, ई रेस टू अल्फा एक्स, अल्फा मतलब रियल, रियल 2x, बरोबर है, यस और नो? C1 और C2 को साथ में, दोनों में से एक के पास x, और यहाँ पर क्या लिखने का, cos लिखने का, cos इमेजिनरी वाला 3x, डर लग रहा है, कोई बात नहीं, और C3 और C4 साथ में, ओके, दोनों में से एक के पास x, और यहाँ पर क्या, साइन इमेजिनरी वाला 3x, देखो ऐसा लिखना रहता है, एक बार देख लो क्या किया, एक बार देखो ना, डर लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, अपने को आदत हो जाएगा कैसे देखने का, यहाँ पर लास्ट लेक्चर में सिखाया, उसके लास्ट लेक्चर में भी सिखाया, ऐसा रूट जब रिपीट होते हैं तो, ठीक है? अगर नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये C1 इधर C2 इधर, cos साइन खत्म हो जाता, ई रेस टू अल्फा एक्स, याद रखना, रियल वाला ऐसे ही आएगा, ई रेस टू चारों का एक ही, देखो C1 C2 C3 C4, किसी को लिख के नहीं दिखाने का ये C1 है, ये C2 है, C3 ऐसा कुछ नहीं, एक और ऑप्शन देता हूँ, नहीं तो फिर समझेगा नहीं, इसके बाद चाहिए तो एक दो सम और ले लूंगा, यहाँ पर समझो थ्री, अरे छोड़ो ना यार, ये छोड़ो, यही वाला बता दो, डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज इक्वल टू यही वाला बताओ, चलो इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा, और इजी बनाने के लिए, डी इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, रियल नहीं है तो क्या बोलोगे, जीरो प्लस माइनस आई, ठीक है, डी इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आई, इधर भी तो आ गया, यस और नो? देखो ना, यही तो दिख रहा है, चलो बोलो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा, अल्फा मतलब जीरो एक्स, बराबर है कि नहीं? C1 और C2 साथ में, अरे कोई भाड़ में जाए, C1 कौन है, C2 भाड़ में जाए, C1 और C2 साथ में लिखने का, x लिखने का, इधर क्या लिखने का, cos, i के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, i के साथ कुछ नहीं, मतलब 1x, ठीक है, प्लस C3 और C4 साथ में, दोनों में से एक के पास x, sin 1x, ये हो गया, खत्म, चाहिए तो लिख दो, तुम लोग को मालूम है, e रेस टू 0x, e रेस टू 0x, e रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, 1 मत लिखो, डायरेक्टली C1 C2x, और यहाँ पर cos x प्लस C3 C4x sin x, ये हो गया, एंड पी का वैल्यू क्या हो गया, 0, याद रहेगा। अब जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ पूरा का पूरा कॉपी कर लो, और पी आई का वैल्यू 0, खत्म हो गया। नॉलेज डाउट लगा था तो मैंने यहाँ पर बता दिया, चाहिए तो और भी कुछ बता दूंगा, ठीक है, याद रखना। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक शॉर्टकट देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग को मालूम है अंडर रूट 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यस और नो? 11 होता है। अंडर रूट 169 का, अच्छा 144 का बोलो, 144 का 12 होता है, सुनते जाओ, अंडर रूट 169 का 13 होता है,
याद रखना, बस यही याद रखना। अब मैं जो आप लोग को शॉर्टकट देने वाला हूं, अगर समझ में आता तो अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ध्यान से सुनते जाना, ये शॉर्टकट है, अगर जमता है तो ठीक है, नहीं जमता तो कोई बात नहीं। देखो इतना मेहनत किया मैंने, देखो इसका कोएफिशिएंट देखो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 का कितना होता है 11। 11 लिखना कैसे, देखो ये 144 क्या लिखोगे 12, 169 क्या लिखोगे 13। देखो लिखना कैसे, ध्यान से सुनो। 11 को कैसे लिखना, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। आप लोग चाहिए तो एक बार सॉल्व करके देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मारो, ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही मिलेगा, डाउट में कोई बात नहीं। 144 144 क्या होता है 12, 144 का स्क्वायर 12, 12 लिखने कैसे, x प्लस 2 द होल स्क्वायर। जिस बच्चे को भरोसा नहीं एक बार सॉल्व करके तो देखो, लो तुम लोग के सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बचपन का प्यार याद है ना, a प्लस b द होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, देख लो। अच्छा यहाँ पर क्या 13 x प्लस 3 द होल स्क्वायर, बोलो याद रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ या ना। ठीक है 169। अगर इफ इन केस इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिख के, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये 169 दिख रहा है, लेकिन इधर माइनस है तो 13 ही लिखने का, 13 ही लिखने का, लेकिन इधर बीच में माइनस डाल देने का, माइनस है तो माइनस। बोलो याद रहेगा, यस और नो। अब और एक शॉर्टकट सुनो, ये हो गया। अगर बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहेगा x⁴ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, देखो ध्यान से देखोगे ये बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक। एक बार शॉर्टकट अप्लाई करने की, 1 2 1 121 दिख रहा है, 121 कितना होता है 11, 11 लिखते कैसे थे याद आ रहा है ऐसा, अरे हाँ है ना, बाय क्वाड्रेटिक में x के ऊपर स्क्वायर डाल देने का, और इधर क्या है प्लस, सब जगह प्लस है तो डाउट में जिंदगी कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4, 144 तो यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, 12 लिखने का, बीच में प्लस है ना तो सब जगह प्लस, लेकिन अब ये बाय क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर लिखने का। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है 4 है, माइनस, चलो माइनस लिख के दे दिया, माइनस लिख के दे दिया। यहाँ पर 169 13 लिखने का, 13 बीच में माइनस है तो माइनस, बाय क्वाड्रेटिक है इसलिए 2। थोड़ा वीडियो पीछे करके देखो मैंने क्या शॉर्ट कर दिया। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का क्या लॉजिक बता रहे वालों। रेडी एवरीवन, प्लीज हाँ या ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके जाओ, लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चा, ठीक है। डन 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 डन, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर आओ, अगर शॉर्टकट पसंद आए तो अच्छी बात है, तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, यू आर व्हाट फ्यूचर इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, सिर्फ पास होने के मानते होते हैं। यहाँ पर आओ, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये बाय क्वाड्रेटिक आप लोग कर सकते हो। ध्यान से देखोगे ना 121 दिख रहा है, 121 देखो 121, 121 का क्या होता है याद करो, 11, 11 लिखते कैसे याद करो, अरे दिख रहा है ना 121, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है 121, 11 लिखने का, 11 कैसे लिखते याद करो, डायरेक्टली बताता हूँ, d प्लस 1 द होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और ये बाय क्वाड्रेटिक है इसलिए स्क्वायर, देख लो ना, ये देखो 121 देख लो, यहाँ पर हो गया काम। तुम लोग नोटिस नहीं किया, ये स्क्वायर है, इसका मतलब समझता है d स्क्वायर प्लस 1 एक डब्बा और d स्क्वायर प्लस 1 दूसरा डब्बा। अब दो डब्बा इक्वल टू 0 मतलब पहला डब्बा इक्वल टू 0, देखो हो गया, दूसरा डब्बा इक्वल टू 0, d स्क्वायर इज इक्वल टू -1, d स्क्वायर इज इक्वल टू -1, टेकिंग स्क्वायर रूट d स्क्वायर -1, स्क्वायर रूट मतलब ऐसा प्लस माइनस, ये और ये मर गया, प्लस माइनस i, यहाँ पर d स्क्वायर। अरे सर ये तो इजी लग गया, हाँ अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। d इज इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस i, d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस i। चलो एक काम करता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक फेवरेट क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा यही फेवरेट क्वेश्चन था, देखो कितना 2014 16 18 ऐसा कुछ आया था, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक 13th वाला सम देता हूँ, अगर ट्राई कर सकते तो कर लो। सॉल्व लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एक बार कोशिश तो करो, एक बार कोशिश करो, शॉर्टकट मारोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, शॉर्टकट मारोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते क्या करोगे, चलो वीडियो स्टॉप करके एक बार ट्राई करो ना, ट्राई करो वीडियो स्टॉप करके। यस, आप लोग को लास्ट लेक्चर याद आ रहा है तो हम लोग इसमें हिट एंड ट्रायल करते थे, याद आ रहा है 4 वाला, जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा हिट एंड ट्रायल, फिर हम लोग क्या करते थे सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन याद रखना ये बाय क्वाड्रेटिक है, देखो पावर 4 2 1, हिट एंड ट्रायल से अच्छा क्या रहेगा मालूम है, देखने का डायरेक्टली फैक्टराइजेशन। चलो ठीक है स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्या आएगा d⁴y प्लस 6d स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0, y को कॉमन, ऑक्सिलरी इक्वेशन
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलो, इसको इक्वल टू और जीरो करने का। एक बच्चे को याद आ रहा है ये बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखो, बाय क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म जिस बच्चे को अभी तक नहीं समझा तो याद रखना, ए एक्स रेस टू 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू और जीरो, ये बाय क्वाड्रेटिक होता है। बाय क्वाड्रेटिक वही बचपन वाला जो सॉल्व करते हो, लेकिन किसी ने नोटिस किया 169 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है, तो लिख दो 13। कैसे लिखेंगे, डी प्लस थ्री, एक्स नहीं लिखना है, डी प्लस थ्री द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर करने का। जिस बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं, एक मिनट एक बार चेक करके देखते कि ये और ये सेम है कि नहीं। चलो एक बार हो जाए, बोलो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना है डी रेस्ट 4, 2 3 जा 6, डी स्क्वायर प्लस 9। देख लो, मतलब ये और ये दोनों सेम है। अरे हाँ या ना, अब क्या लिखने का, पहला डब्बा इक्वल, देखो ना 2 डब्बा हो गया ना। अरे ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ये समझ में आता है या नहीं आता है, हाँ या ना। तो बोलो डी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू और जीरो, और डी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू और जीरो। लेडीज एंड जेंटलमैन बोलो इसका क्या, डी स्क्वायर प्लस 3 का -3 हो गया, डी स्क्वायर प्लस 3 का -3 हो गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, सर स्क्वायर रूट आपने सिखाया, हाँ ऐसा टोपी पहना देने का, प्लस माइनस लिखने का, ये और ये मर गया, तो ये प्लस माइनस, इसका क्या आएगा अंडर रूट -3 का, नहीं आता मुझे, अरे आता है अंडर रूट -3 का क्या कर सकते हो, 3 इंटू वर्ड -1। सर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा लो सर, आगे हम लोग को, ये तो ऐसे रहेगा और ये आगे आयोटा √3i, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 0 प्लस माइनस √3i। मेहनत कम कराओ, इसका भी सेम ही आएगा, d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस √3i। क्या आप लोग को मालूम पड़ गया, देखो दोनों रूट्स सेम है, अरे हाँ या ना, मतलब टोटल 4 रूट्स मिला, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर 4 है तो d का 4 वैल्यू मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा। पहला मतलब √3i, दूसरा -√3i, तीसरा √3i, चौथा -√3i। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब CF कैसे लिखेंगे सर, इजी CF निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। क्या बोला था, हाँ अरे हो गया ना, सेम दिख रहा है ना, e रेज़ टू अल्फा x, अल्फा मतलब 0x, C1 C2 साथ में, दोनों में से एक के पास x, और यहाँ पर क्या cos i के साथ √3x प्लस C3 C4 साथ में, दोनों में से एक के पास x, साइन √3x। लेडीज एंड जेंटलमैन इसका आंसर होता है 1। और pi का वैल्यू क्या हो गया, pi का वैल्यू 0, लास्ट में y इज इक्वल टू CF प्लस pi, CF को कॉपी कर दो, pi को छोड़ दो, 0 हो गया। एक और हो जाना चाहिए ताकि आप लोग का या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। एक बहुत ही गंदा वाला सम करते हैं, रेडी एवरीवन, ये समझा आप लोग को शॉर्टकट क्या ना, हाँ या ना, प्लीज इसको कॉपी करो, एक गंदा वाला सम बनता है बॉस, प्लीज। सो गाइस यहाँ पर ये वाला सम देखो 14th वाला, इसमें क्या लिखा है, सॉल्व लिखा और ऑपरेटर के फॉर्म में दिया है, ऑपरेटर के फॉर्म में, कोई बात नहीं, ये भी इजी होता है। ऐसे सम कभी भी आएंगे ना तो इजी होते हैं, हद से ज्यादा इजी होते हैं। मैं बताता हूँ, रुको यहाँ पर पहले तो इसको क्वेश्चन में उतारता हूँ। देखो ये दिख रहा है ना, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू और 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, जो भी एफ ऑफ डी है इसको इक्वल टू 0 करने का। एफ ऑफ डी ये देखो, ये एफ ऑफ डी ये है, ये एफ ऑफ डी है, ये एफ ऑफ डी है, इसको इक्वल टू 0 करो। कैसे लिखेंगे, d-2 द होल स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर जैसा लिखा वैसे होल स्क्वायर इक्वल टू और 0। अब तुम लोगों को दिख रहा है ये डब्बा की पावर में 2 है, तो इसका मतलब ये डब्बा 2 बार आया रहेगा, 2 बार, मतलब d-2 और यहाँ पर भी d-2, बरोबर है कि नहीं। अरे हाँ या ना, यस और नो, देखो ना, अरे 3 देते तो d-2 2 बार आया डब्बा। अरे लिखते ना बचपन में, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये याद रखना। तो 2, अच्छा यहाँ पर भी देखो ये डब्बा 2 बार आया, तो लिखने का डी स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर प्लस 4। सर इसके बाद क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारे डब्बा इक्वल टू 0, मतलब पहला डब्बा इक्वल टू 0, दूसरा डब्बा इक्वल टू 0, तीसरा डब्बा इक्वल टू 0, चौथा डब्बा इक्वल टू 0, पांचवा डब्बा इक्वल टू 0, छठवां डब्बा इक्वल टू 0, ऐसे ही करने का। चलो लिखते हैं d-2 इक्वल टू 0, मतलब d का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। चलो यहाँ पर खाचा मारते वापस, d-2 इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ओके खाचा मारो। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर ये प्लस 4 है, उस साइड क्या करेगा -4। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर d का वैल्यू नहीं, डी स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यू आएगा, याद आ रहा है ना। स्क्वायर रूट कैसे ले, ऐसा प्लस माइनस, ये और ये मर गया, प्लस माइनस √4 और √1, तो मुझे लग रहा है 4 का स्क्वायर 2 और यहाँ पर आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0 प्लस माइनस 2i, यस। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये वापस सेम ही आएगा, अरे सेमी कॉपी मारने से अच्छा यही लिख दो। चलो तुम लोग के लिए लिख के देता हूँ, है ना, हाथ बैठेगा और क्या, प्लस माइनस ये और ये कैंसिल, 2i मतलब d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i। देखते हैं टोटल d का वैल्यू देखो, ठीक है, टोटल d का वैल्यू अपने पास क्या है, देयरफॉर वी हैव
अपने पास क्या क्या आ गया, वी हैव डी इज इक्वल टू, देखो 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर डी 0 प्लस माइनस 2i आ गया, 0 प्लस माइनस 2i आ गया। टोटल मुझे बताओ कितने डी के वैल्यू मिले, 1 2 3 4, अरे देखो ना प्लस वाला 3 4 5 6, टोटल 6 मिले, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 आएगा। देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या, देखो ये दोनों रिपीट, तो साथ में रिपीट है ना, ये भी देखो ये वाला, ये तो अभी वाला केस बन गया। तो एक काम करो, इसका बताओ, मैंने आप लोग को काफी बार सिखाया 3 और 3 रहेगा तो क्या करने का, e रेज़ टू आउट, पहले तो आप लोग क्या करने का, CF निकालने के लिए इसका बता देता हूँ, इसका बता देता हूँ क्या करोगे, C1 और C2 साथ में, दोनों में से एक के पास x, और e रेज़ टू आउट 3x लिख दोगे, और इसका तो अभी देख लिया, मतलब C1 C2 साथ में, चलो CF निकल के देता हूँ, C1 C2 साथ में, दोनों में से एक के पास x, और यहाँ पर क्या है, e रेज़ टू आउट 2x, ये हो गया प्लस, इसका बताओ ना, इसका बताओ ना, इसका याद आना चाहिए। अभी देखा e रेज़ टू आउट रियल वाला मतलब अल्फा x, e रेज़ टू आउट अल्फा x 0x है ना। अब C1 C2 नहीं बोलेंगे, C3 C4 साथ में, दोनों में से एक के पास x, cos i के साथ वाला 2x, प्लस C5 C6 साथ में, दोनों में से एक के पास x, sin रियल वाला, हाँ, NPI का वैल्यू 0, NPI इक्वल टू 0। अच्छे से लिख के दे देते, CF एक बार अच्छे से लिख के दे देते, C1 C2 x e रेज़ टू आउट 2x, e रेज़ टू आउट 0x, एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, मत लिखो, डायरेक्टली C3 C4x cos 2x प्लस C5 C6x sin 2x, देखो ये आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, लेडीज एंड जेंटलमैन CF पूरा कॉपी करो, PI का वैल्यू 0 लिख दो, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। अच्छा ऐसा भी आ सकता है, हाँ सर मजा आ गया ये सब में, ये सब में मजा आ गया, 2 एक 2 बार डब्बा, 3 रहेगा तो 3 बार डब्बा, यस, इधर अलग अलग है, इधर वाला कॉम्प्लेक्स और रियल, यहाँ पर क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल, यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कॉपी करो, और एक दो सम ले लूं क्या, 1 घंटे के आसपास होने आ गया वीडियो, प्लीज कॉपी कर लो इसको, इधर ही खत्म कर दो क्या, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लिया, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ समझेगा, हर एक टाइप का सम्स कवर करूंगा, जितना हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या है ना, अपने को भी गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा क्या है हमारा, बहुत सिंपल सा है, आप लोग से 1 रुपया नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सा है, आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, हमारा मेहनत कैसा लगा, हमारा कंसेप्ट कैसा लगा, उसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, वही हमारा मेन करेंसी होगा। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।